नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, भोजपुरी के जाने-माने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव व खुशबू तिवारी केटी का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। जैसे रिलीज़ हुआ, तुरंत भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में मानो ऐसा लगा कि एक भूचाल सा आ गया है। इस एल्बम का नाम रसियन लाएँगे रखा गया है। वहीं सूत्रों से पता चला है कि जैसे ही खेसारी लाल का गाना ये रिलीज़ हुआ, तुरंत रितेश पांडे का एक गाना 7:30 पर रिलीज होने वाला, हालाँकि ट्रेजर लॉन्च हो चुका है और 7:30 पर उनका भी एक गाना आने वाला है, जिस एल्बम का नाम है रसियन लाएँगे। अब ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि खेसारी लाल के एल्बम का नाम है रसियन आएँगे और रितेश पांडे के एल्बम का नाम है रसियन लाएँगे। हालाँकि देखा जाए तो एक दूसरे पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि हमारा गाना ये चोरी किए, हमारे गाना वो चोरी किए। तो यही हमारे ट्रेंडिंग स्टार और हमारे तमाम भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं, जो बड़े-बड़े जो स्टार हैं, ये छोटी-मोटी गलतियाँ करते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर ऐसी गलतियाँ करेंगे तो हमारे आने वाले जो छोटे-मोटे सिंगर हैं, वो क्या करेंगे? इतना ही नहीं, आपको और मैं बताना चाहूँगा, अभी-अभी अपडेट मिला है, रसियन लाएँगे, जिसके सिंगर रितेश पांडे जी हैं, लेखक अरविंद अजनबी और म्यूजिक विशाल भारद्वाज जी का है। आदि शक्ति फ़िल्म से रिलीज़ हुआ और वहीं जो रसियन आएँगे, जिसके लेखक, संगीत व कंपोज़र प्रकाश बारूद, निर्माता राजकुमार सिंह और सिंगर खेसारी लाल यादव व खुशबू तिवारी के आवाज़ में आया हुआ है। हालाँकि देखा जाए तो काफ़ी ये विवाद का विषय बन चुका है। अभी तो विवाद बहुत कम ही अभी चल रहा है मार्केट में, लेकिन मुझे लग रहा है 2-4 दिन जाते-जाते दोनों में इतना बवाल होगा कि आने वाले समय में आपको देखने का इसका नतीजा आपको भरपूर मिलेगा। और दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो खेसारी लाल का जो गाना, जो टाइमिंग दिया गया था कि इतने बजे मैं रिलीज़ करूँगा, हालाँकि देखा जाए तो टाइमिंग से इनका गाना रिलीज़ नहीं हुआ। और समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को देखकर टाइमिंग रितेश पांडे जी अपना चेंज कर दिए हैं कि क्या किए हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। और सिर्फ़ खेसारी लाल यादव का जो गाना रिलीज़ हुआ है, सिर्फ़ ऑडियो रिलीज़ हुआ है। और वहीं देखा जाए तो रितेश पांडे जी का जो गाना आ रहा है 7:30 पर रसियन लाएँगे, वो वीडियो के साथ अपलोड होने वाला है। हालाँकि देखा जाए तो पब्लिक खुद अंदाज़ा लगा सकती है कि किसका गाना पहले लिखा गया था और किसका गाना बाद में लिखा गया था। तो इसका आप आँकड़ा लगा सकते हैं कौन सही है और कौन गलत है। ये हमारे 2 कलाकार बहुत ही देखा जाए तो ट्रेंड में चलते रहते हैं और ये भोजपुरी जो हमारी सभ्यताएँ हैं, कहाँ तक सही ये लोग कर रहे हैं, कहाँ तक गलत कर रहे हैं, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब देखा जाए तो पहले भोजपुरी फ़िल्मों का क्रेज़ हुआ करता था। आज ये बड़े जो स्टार हैं, ये एल्बम और गाने को लेकर आपस में झगड़ा झंझट हमेशा ये लोग करते रहते हैं। तो लग रहा है कि फ़िल्म का ट्रेंड जो है अब ख़त्म होता जा रहा है, अब एल्बम पे ये लोग आके टिक गए हैं। जब ये बड़े-बड़े नायक एल्बम और गाने पे टिकेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो भोजपुरी फ़िल्में जो बन रही थी, वो कहाँ जाएगी। बिल्कुल गर्त में जा रही है दोस्तों। तो इसमें क्या सही है, क्या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद।